हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। आज हम करेंगे अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर की केमिकल रिएक्शन का लेक्चर नंबर 7 और आज अल्कोहल हो जाएगा हमारा फिनिश्ड। इससे पहले हमारे 6 लेक्चर्स आ चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हो तो प्लीज़ सीक्वेंस से सारे लेक्चर्स देखना, जब जाकर इस लेक्चर पर आप आना। बीच में कोई भी लेक्चर देखना मत, स्टार्टिंग से ही कोई एक प्लेलिस्ट उठा लेना, उस प्लेलिस्ट के सारे लेक्चर स्टार्टिंग से आपको फिनिश करने हैं, तो आप सीख जाओगे केमिस्ट्री। अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर मुझे ही कहोगे। ठीक है, तो चलो करते हैं हम शुरू। आज हम करेंगे रिमेनिंग केमिकल रिएक्शंस ऑफ, ये क्या हो रहा है भाई, ये तो चल ही नहीं रहा, उस दिन की तरह हो गया, अब चलेगा ये। अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। लेक्चर नंबर 7 एंड टॉपिक इज chemical reactions of alcohols। तो अल्कोहल्स के केमिकल रिएक्शंस मैं करा रहा था आपको, मैं करा चुका था आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस। अगर आपको याद हो तो कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस मैं करा चुका था मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने वो रिएक्शंस कराई थी जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन का क्लीवेज था। ठीक है, कौन कौन सी थी ये रिएक्शन थी? 4। नंबर 1 रिएक्शन विद सोडियम, उसके बाद थी नंबर 2 रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टरिफिकेशन। उसके बाद थी रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड एंड उसके बाद थी लास्ट रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ये कराई थी मैंने 4 रिएक्शन। अब दूसरी रिएक्शन कौन सी थी? दूसरी थी क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। इसकी थी नो रिएक्शंस। पहली रिएक्शन इसमें कौन सी कराई थी मैंने? रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स, ये हो गई थी हमारी। दूसरी थी रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स, ये मैंने करा दी थी। नंबर 3 रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड्स। नंबर 4 रिएक्शन विद अमोनिया। इतना मैं करा चुका था आपको। अब इससे आगे चलेंगे हम, रिएक्शन विद अमोनिया से आगे 5 रिएक्शन बची। इसके बाद वो 5 करेंगे हम आज। 5 कौन कौन सी बची? वे 5 रिएक्शन ये है। रिएक्शन नंबर 5, इसका नाम है डिहाइड्रेशन और इसका मैकेनिज्म भी है हमारा मैकेनिज्म। नंबर 6 है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन या डिहाइड्रोजिनेशन, इसे भी बाद में करते हैं हम। रिएक्शन विद एल्यूमिना Al2O3। नंबर 7 डिहाइड्रोजिनेशन। नंबर 8 ऑक्सीडेशन एंड नंबर 9 आइडोफॉर्म टेस्ट। ये है भाई जो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट भाई। नंबर 5 डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन।
अल्कोहल का अगर आप डिहाइड्रेशन करोगे तो होगा क्या, दो तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर। तो व्हेन, पहला वाला बता रहा हूं मैं, व्हेन अल्कोहल undergoes dehydration at 443 Kelvin in the presence of H2SO4 as catalyst, H2SO4 as catalyst, then alkenes are formed. Alkenes are formed. Alkenes बनेंगे अगर आपने 443 केल्विन पर डिहाइड्रेशन कर दिया अल्कोहल्स का। सेकंड है व्हेन अल्कोहल्स अंडरगोज डिहाइड्रेशन at 413 Kelvin in the presence of H2SO4 as catalyst, then ethers are formed. Ethers are फॉर्म्ड। आपके सिलेबस में इन दोनों के मैकेनिज्म्स हैं, मैकेनिज्म इसका भी है और मैकेनिज्म इसका भी है आपके सिलेबस में, ठीक है। तो देखो अब मैं कराता हूं। तो ये है मेरे पास CH3CH2OH। आप इसको 443 केल्विन पर अगर हीट करोगे H2SO4 के प्रेजेंस में, तो यहाँ से OH और इसका H दोनों का एलिमिनेशन हो जाएगा ग्रुप का, H2O डिहाइड्रेशन, और ये बन जाएगा एल्कीन। तो यहाँ एक मॉलिक्यूल से डिहाइड्रेशन होता है और इसमें क्या होता है, इसमें होता है दो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स से डिहाइड्रेशन। तो यहां से इसका निकल जाएगा H और इसका OH, क्या बन जाएगा H2O। क्या बचेगा यहां पर CH3 CH2O, यहाँ पे OH चला गया तो क्या बचेगा CH2 CH3। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईथर। तो देखो भाई, इस टेम्परेचर पर ईथर बना, इस टेम्परेचर पर एल्कीन बना। दूसरा डिफरेंस क्या है, यहाँ सिंगल मॉलिक्यूल है और यहाँ डबल मॉलिक्यूल है। तो एक मॉलिक्यूल से डिहाइड्रेशन होगा, एलिमिनेशन होगा वाटर मॉलिक्यूल का, तो एल्कीन बनेगा, और दो मॉलिक्यूल से होगा तो ईथर बनेगा, ठीक है। वैसे इसको कलर में बना देना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, ये मैं अलग कर दिया। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, CH3CH2OH H2SO4 443 केल्विन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस H2O, और ये 413 केल्विन। अब इन दोनों को करूंगा, इनका मैकेनिज्म बताता हूं, ठीक है। तो ये है फर्स्ट वाली रिएक्शन, ये है सेकंड वाली रिएक्शन। तो नंबर फर्स्ट क्या है, नंबर फर्स्ट, इथेनॉल अंडरगोज
डिहाइड्रेशन एट 443 केल्विन टू गिव ईथीन। तो इसका मैकेनिज्म एग्जाम में आएगा 100%। 3 में से एक आएगा। लास्ट ईयर आया था ईथर वाला, आप चेक कर लेना। इसी में जो सेकंड वाला है वो आया था इसी साल 2023 में। अब इसके चांस हैं जो मैं अब करा रहा हूं, ठीक है, इसे कर लेना आप। एक दिन तुझे भुला दूंगा मैं, उसके निशान मिटा दूंगा मैं, चाहूंगा ना मैं उस पत्थर को, क्यों उसे मैं चाहूं। दिस इन्वॉल्व्स इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट प्रोटोनेशन। तो स्टेप फर्स्ट में होगा प्रोटोनेशन किसका, अल्कोहल का। सो इन दिस स्टेप इथेनॉल अंडरगोज प्रोटोनेशन to form protonated alcohol। तो भाई ये है हमारे पास प्रोटोनेशन के लिए इथेनॉल, और ये है H2SO4 से निकला हुआ प्रोटोन, इसमें अटैक करेगा इस पर, तो ये बन जाएगा हमारा CH3CH2O प्लस HH। इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। भाई अल्कोहल में प्रोटोन आ गया तो ये क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पे H ना हो, प्रोटोन ना हो, तो ये अल्कोहल होता, H आया तो क्या बन गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। स्टेप 2 फॉर्मेशन ऑफ। मैंने हर लम्हा जिसे चाहा उसने यारो मेरा दिल तोड़ा, लम्हा लम्हा छोड़ा। प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स अंडरगोज डिहाइड्रेशन टू गिव कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर नाम में ही लिखा हुआ है, वैसे आप लिख सकते हो कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। तो ये है हमारे पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सो दिस इज अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। सो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो यहाँ से ये इसका इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा कार्बन का, तो ये वाटर मॉलिक्यूल डिहाइड्रेशन हुआ सेकंड स्टेप में, और यहाँ बन जाएगा आपका CH3CH2 पॉजिटिव। दिस इज इथाइल कार्बोकैटायन। अब इसका हो जाएगा रिमूवल ऑफ प्रोटोन, डीप्रोटोनेशन। देन हमारे पास आ जाएगा एल्कीन। डीप्रोटोनेशन। सो इथाइल कार्बोकैटायन, देखो इसमें तो रीअरेंजमेंट होना पॉसिबल नहीं है। जो प्रोडक्ट हम चाहते हैं वही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन अगर यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती कि ये सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाए या टर्शियरी में कन्वर्ट हो जाए, हाइड्राइड शिफ्ट हो या मिथाइल शिफ्ट हो या फिनाइल शिफ्ट हो, तो रीअरेंजमेंट के बाद प्रोडक्ट कुछ और मिलता, ठीक है। तो याद रखना इस चीज को। इथाइल कार्बोकैटायन अंडरगोज डीप्रोटोनेशन टू गिव ईथीन। पता नहीं कितनी बार आया हुआ है ये। तो देखो भाई, ये है इथाइल कार्बोकैटायन, अब इस पे प्लस है। अब जब इसका हेट्रोलाइसिस होगा तो इस वाले कार्बन पे क्या जाएगा, माइनस। जब दो एडजेसेंट कार्बन पे, एक पे माइनस हो एक पे प्लस हो, तो बीच में आ जाता है वहां पे डबल बॉन्ड, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, क्या निकल जाएगा बाहर, H प्लस। तो ये है हमारा मैकेनिज्म प्रिपरेशन ऑफ
एल्कीन फ्रॉम एल्कोहल। नोट कर लो बेटा इसे। सही चल रही है भाई वीडियो, मजा आ गया। सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल न किसी से लगाना, झूठे हैं यार के वादे सारे, झूठी है यार की कसमें, मैंने हर लम्हा जिसे चाहा, जिसे पूजा, उसी ने यारो मेरा दिल तोड़ा तोड़ा, लम्हा लम्हा छोड़ा। अब याद कैसे करोगे मेरे भाई? 3 स्टेप याद करना, तीनों के प्रोडक्ट याद कर लेना। पहले स्टेप का प्रोडक्ट है CH3CH2O प्लस H2 प्रोटोनेटेड एल्कोहल। दूसरे स्टेप का प्रोडक्ट है CH3CH2 प्लस कार्बोकेटायन। तीसरे स्टेप का प्रोडक्ट है इथीन। हो गया याद? हो गया याद? प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन प्रोटोनेटेड एल्कोहल, ठीक, कार्बोकेटायन और डीप्रोटोनेशन। चलो बेटा नंबर 2 है ये CH3CH2OH, 2 molecules in the presence of H plus at 413 Kelvin to give CH3CH2OCH2CH3 डाइथाइल ईथर प्लस H2O। ये बन गया। This involves in the following 3 steps। मैकेनिज्म्स कर रहे हैं हम इसके। मैकेनिज्म, this involves in the following 3 steps। 3 स्टेप्स में होता है, ठीक है। स्टेप फर्स्ट, प्रोटोनेशन ऑफ इथेनॉल या प्रोटोनेशन। तो इथेनॉल का प्रोटोनेशन हो गया तो ये बन जाएगा पहले स्टेप के जैसे प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो इथेनॉल अंडरगोज प्रोटोनेशन टू गिव प्रोटोनेटेड एल्कोहल। प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन जाएगा अगर इथेनॉल का प्रोटोनेशन आप करोगे। तो ये है मेरे पास इथेनॉल, और इथेनॉल का प्रोटोनेशन कर दिया अगर आपने तो क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? CH3CH2O प्लस HH, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। वहां पर सेकंड स्टेप में कार्बोकेटायन बन गया था, यहाँ सेकंड स्टेप में कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, ठीक है। प्रोटोनेटेड एल्कोहल। स्टेप 2, अब इथेनॉल का जो सेकंड मॉलिक्यूल है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा उस पर, कार्बोकेटायन पे। यहां कार्बोकेटायन भी बनेगा सेम स्टेप में। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ इथेनॉल इथेनॉल undergoes nucleophilic attack on protonated alcohol to give protonated ether। तो भैया देखो ये रहा हमारे पास इथेनॉल का सेकंड मॉलिक्यूल, और ये है हमारे पास प्रोटोनेटेड एल्कोहल।
अब जब ये अनस्टेबल है हाईली और ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना चाहता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑक्सीजन पे थोड़ी ना करेगा, अब इस पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट करेगा, उसे ही तो करेगा जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो। अब ये अनस्टेबल है, पहले ये हेट्रोलाइसिस होके डिहाइड्रेशन होके निकाल देगा पहले H2O। अब जब ये H2O निकल जाएगा, यहाँ पे बचेगा पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, अब ये इस पर अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा भाई, CH3 CH3 CH2 CH2। अब इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन उसे दे दिया तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर CH2 CH2 फिर CH3 CH3, अब इस पे एक हाइड्रोजन, ये हो गया, ठीक है। अब इसका नाम है प्रोटोनेटेड ईथर, प्रोटोनेटेड ईथर। स्टेप थर्ड में क्या होगा, स्टेप थर्ड में होगा डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन। प्रोटोनेटेड ईथर undergoes deprotonation to give ether। अब देखो भाई CH3 हो रहा, CH2O CH2 CH3H, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन लोन पेयर को अपनी तरफ ले लेगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस H प्लस, क्या बन गया, ईथर। नोट कर लो भाई, हो गया सेकंड मैकेनिज्म भी, देख लो, मजा आ गया होगा, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। थक गए भाई, चले भाई। अब देखो क्या करना है, 3 स्टेप है इसके, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड। स्टेप फर्स्ट का नाम क्या है, प्रोटोनेशन, ये याद रखोगे अपने आप सब याद हो जाएगा। स्टेप थर्ड का नाम क्या है, डीप्रोटोनेशन। स्टेप सेकंड में कार्बोकैटायन तो बनता है लेकिन उस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाता है, तो इसको याद रखना, न्यूक्लियोफिलिक, वरना सेम हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक पहले के जैसा सेम हो जाएगा ना अगर मैंने यहाँ कार्बोकैटायन लिख दिया तो पहले स्टेप का प्रोडक्ट है CH3 CH2 OH2, दूसरे स्टेप का प्रोडक्ट है CH3 CH2 O CH2 CH3H, तीसरे स्टेप का प्रोडक्ट है CH3 CH2 O CH2 CH3। हो गए भाई तीनों स्टेप के प्रोडक्ट याद रखो बस, और तीनों स्टेप के नाम याद रखो, देन बहुत अच्छे से हो जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में भाई? अब भी नहीं आ रही? आ रही है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। कमेंट करते रहा करो, कॉम्प्लीमेंट देते रहा करो। तो मैं एक चीज दिखाता हूँ, एक बच्चे ने मुझे गिफ्ट करा। वैसे बहुत सारी चीजें गिफ्ट की, किसी दिन दिखाऊंगा। कुलदीप शर्मा, केमिस्ट्री लेक्चरर। चलो भाई, अब करते हैं हम रिएक्शन नंबर। चलो इसका एक क्वेश्चन देके जाता हूं मैं आपको, आप आंसर बताना इसका। चलो बताओ, अगर मैंने इसका डिहाइड्रेशन कर दिया तो क्या बनेगा? वो तो सिंपल था, तो याद करो मैंने डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कराया था ना, तो बिल्कुल ऐसे ही है ये भी। तो अगर आपने इसका डिहाइड्रेशन कर दिया तो यहाँ से OH हटेगा। अब बीटा हाइड्रोजन 2 है, एक ये रहा,
एक ही रहा। तो कहाँ से पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन मेजर प्रोडक्ट किसका बनेगा, इसका। तो ब्यूटेन इज द मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है टर्शरी के कंपैरिजन में, ओ सॉरी प्राइमरी के कंपैरिजन में। तो ये बनेगा ब्यूटेन 80%, ये बनेगा ब्यूट1इन 20% प्लस H2O। समझ गए होगे आप, ये करा चुका हूँ ऑलरेडी। भाई यहाँ से H प्लस रिलीज हो जाएगा तो ये क्या रह जाएगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब यहाँ से H प्लस और यहाँ से तुम्हारा हाइड्रोजन अगर रिलीज होगा तो ये कौन सा बन जाएगा, प्राइमरी वाला। लेकिन फर्स्ट पे नहीं, सेकेंडरी वाला ज़्यादा मोर सब्स्टिट्यूटेड जो होगा। सेडजफ रूल याद करो, सेडजफ रूल, मोर सब्स्टिट्यूटेड मोर स्टेबल। मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन है, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड तो ये 2 CH3 है, उस पर तो एक ही CH3 है, मतलब एक ही ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। अल्फा हाइड्रोजन 2 है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 6 है। चलो बेटा अब आ जाओ नंबर 2, नंबर 2 नहीं यार, नंबर 6। रिएक्शन विद हीटेड एल्यूमिना, रिएक्शन विद हीटेड एल्यूमिना। एल्यूमिना होता है बेटा Al2O3। तो एल्यूमिना के साथ ट्रीट करोगे तो सेम प्रोडक्ट बनेंगे जो डिहाइड्रेशन में बने थे और डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे बनेंगे। तो CH3 CH2OH, अगर आपने इसे हीट कर दिया एल्यूमिना के साथ 250 डिग्री सेल्सियस पर एंड 350 डिग्री सेल्सियस पर, तो कम टेम्परेचर पे तो बनेगा ईथर और ज्यादा टेम्परेचर पे बनेगा इथीन, मतलब एल्कीन। सेम जैसे अभी अभी हमने रिएक्शन की थी ना, सेम बिल्कुल सेम। लेकिन इसका मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है नहीं, तो मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। एक मॉलिक्यूल से डिहाइड्रेशन होगा तो एल्कीन बन जाएगा, अगर 2 मॉलिक्यूल से डिहाइड्रेशन होगा तो ईथर बन जाएगा। तो ये है। सो व्हेन अल्कोहल्स हीटेड विद Al2O3, different products are produced या obtained at different temperature। तो याद रखना लो टेम्परेचर पे तो हमेशा बनता है ईथर, वहां पर भी ऐसे ही हुआ था। याद करो 413 पे ईथर बना था, 443 पे केल्विन। और हाई टेम्परेचर पे हमेशा बनता है एल्कीन, ये भी याद रखना आप, ठीक है। ये हो गए भाई हमारे तो 6 हो गए रिएक्शन। नंबर 7, अरे इसे नोट कर लो यार, नोट कर लो। प्यार में बेवफा बन तो ना जाओगे तुम, मुझे छोड़ के चले तो न जाओगे, मारन की बात करते आके। चलो भाई हो गया नोट। नंबर 7, नंबर 7 का नाम है डीहाइड्रोजनेशन। डीहाइड्रोजनेशन, 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 डीहाइड्रोजनेशन। डीहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा रिमूवल कैसे होता है, यहाँ पर बताता हूँ कैसे होता है। पहले बता देता हूँ रिएक्शन क्या है। when alcohols
passes over heated copper at 300 degrees Celsius or 573 Kelvin, then different products are obtained. Number 1, primary alcohols on passing over copper at 573 Kelvin, तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, then the product is aldehydes are formed. Aldehydes are formed. देखो बेटा, कार्बन हाइड्रोजन CH2 और ये O ये H, तो देखो ऐसे ही होगा, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा एक एटम, एक हाइड्रोजन यहाँ से, और ये जो ऑक्सीजन बॉन्डेड है कार्बन के साथ, एक कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका C, ठीक है, और इसका कार्बोनाइल ग्रुप बन जाएगा O, और यहाँ क्या बचेगा H2, तो ये बन जाएगा आपका कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड। अब देखो जैसे प्राइमरी ले लेता हूँ मैं, ठीक है, जैसे ये प्राइमरी ही था, तो यहाँ से H हटा और यहाँ से H हटा, तो ये क्या बन गया H2, और यहाँ से H और H2 हट बचा, तो ये CH2O बना, तो ये बन जाएगा आपका, जब ये कार्बोनाइल बन जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा CH2O, मतलब HCHO। इसको ऐसे समझो कि CH3OH, कॉपर 573 केल्विन, यहाँ से H हटा, यहाँ से OH हटा, स्ट्रक्चर कैसे थी, ऐसे थी HHHOH, OH बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, तो ये क्या बचा CH2, अब एक कार्बन और ऑक्सीजन की वैलेंसी कम हुई, तो यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, तो ये बन जाएगा ऐसे HCHO प्लस H2, इसका नाम है मीथेनल फॉर्मेल्डिहाइड, मीथेनल है इसका नाम। ऐसे ही एल्डिहाइड ही बन जाएंगे सारे के सारे, जब आप इसकी रिएक्शन करोगे एल्डिहाइड ही बनेंगे। चलो सपोज करो मैंने आपको दे दिया क्वेश्चन के बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2OH, बताओ भाई प्रोडक्ट। दूसरा है CH3CH2CH2OH, बताओ भाई क्या है प्रोडक्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, इस वाले का कार्बन और हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा CH3, यहाँ क्या बचेगा CHO, यहाँ पर CH3 CH2 CHO, ये बन गए तुम्हारे एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड बनेंगे अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करा। नंबर 2, सेकेंडरी से क्या बनेगा भाई, नंबर 2, सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑन डिहाइड्रोजनेशन। वैसे इस डिहाइड्रोजनेशन को आप ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हो, क्योंकि डिहाइड्रोजनेशन का मतलब ही ऑक्सीडेशन होता है। केमिस्ट्री में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीडेशन, टू गिव कीटोन। तो भैया देखो क्या होता है, RCHROH। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से करके लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा इससे आपके।
कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो H और H क्या बन जाएगा, H2। यहाँ पर H2 भी है दोनों में, तो यहाँ पे क्या बचा, R C R डबल बॉन्ड O, ये क्या है, कीटोन। तो सेकेंडरी अल्कोहल्स क्या बनाएंगे बेटा, कीटोन। याद कर लेना इन्हें, CH3 CH CH3OH क्या बनेगा, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O प्लस H2 कीटोन। ठीक है, गुड। नोट कर लो भाई, एक टर्शियरी और करा देता हूं, फिर नोट कर लेना दोनों। चलो पहले नोट ही कर लो, नोट कर लो। इसकी जनरल नहीं लिखी मैंने शायद, इसकी जनरल रह गई थी, जनरल भी लिख देता हूं। R C H2 में H H OH, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये वाला तो क्या बन जाएगा, R C HO प्लस H2 एल्डिहाइड। भाई मेहनत नहीं कर रहे हो आप, जब एग्जाम पास आ जाएंगे, जब मेहनत करोगे आप। अभी क्या है, अभी आप ये सोच रहे हो कि हो जाएगा, बस धीरे धीरे सब कर लेंगे। अभी टाइम नहीं बचा आपके पास, सितंबर चला गया, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर में तो आपके तुम्हारे शुरू हो जाएंगे प्री बोर्ड वगैरह, प्रैक्टिकल्स वगैरह, सब टाइम वेस्ट हो जाएगा। 1-2 महीने बचे, 2 महीने में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, इतनी हल्की नहीं होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी अल्कोहल चल रहा है, फिनोल आएगा, ईथर आएगा, एल्डिहाइड आएगा, कीटोन आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, रेल बन जाएगी तुम्हारी, फिर एमाइंस आएगा। मुझे खुद लग रहा है कि मैं 2 महीने में कैसे करा पाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि हाँ मैं कराऊंगा, लेकिन आप पढ़ते नहीं हो बिल्कुल भी यार, उस अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते जैसे आप पढ़ना चाहिए। भाई मेहनत करने का जुनून अपने अंदर लेकर आओ, क्योंकि जब आप कामयाब बनोगे तो ही आपकी वैल्यू होगी। अपनी तरफ नहीं देख रहे, कम से कम अपने घर वालों की तरफ तो देख लो। आज इसके साथ कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। छोड़ो, बाद में करके देखेंगे। चलो भाई, चलो भाई, नंबर 3, टर्शरी एल्कोहल्स गिव एल्कीन्स। तो टर्शरी एल्कोहल्स एल्कीन्स बनाएंगे। क्यों बनाएंगे एल्कीन्स? क्योंकि कार्बन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है जिससे कि डिहाइड्रोजनेशन हो सके। तो भाई इसका होता है फिर डिहाइड्रेशन होता है इसका। अब यहाँ से OH जाएगा और बराबर वाले कार्बन से हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम है 2-मिथाइल प्रोपीन, ये बनेगा बेटा एल्कीन। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका यूज कहाँ होता है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस मेथड इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स में डिफरेंशिएट करने के लिए इस मेथड का हम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी से तो क्या मिलता है हमें? एल्डिहाइड। सेकेंडरी से हमें क्या मिलता है? हमें कीटोन। टर्शरी से हमें क्या मिलता है यहाँ पर? एल्कीन। तो तीनों से अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्शरी कौन सा है। वैसे एक मेथड और बताया था, वो भी बहुत अच्छा है, लुकास टेस्ट, वो भी बहुत अच्छा है।
लुकास टेस्ट, बट अगर बोल दिया उसने कि डिहाइड्रोजनेशन से करो तो डिहाइड्रोजनेशन से ही करना है। अब 2 रिएक्शन बची बस, 7 हो गई तुम्हारी रिएक्शन, 7 हो गई ना, हाँ 7 हो गई। अब आ जाओ भाई 8th रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। तो भाई अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे जब आप, तो अल्कोहल भी 3 है, तीनों का ऑक्सीडेशन हो जाता है, प्राइमरी का भी, सेकेंडरी का भी, टर्शरी का भी। किससे करोगे? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से कर देना, या KMnO4 से कर देना। दोनों ही प्राइमरी अल्कोहल को पहले तो बदलेंगे एल्डिहाइड में, लेकिन जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और तीनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होंगे। अगर इसमें कार्बन एटम है 5 तो उसमें भी कार्बन एटम 5 होंगे और उसमें भी कार्बन एटम 5 होंगे। ठीक है, देखो देखते हैं इसके एक एक क्वेश्चन। तो ये है मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, इसका कर दिया हमने ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ये ऑक्सीजन इन दोनों के रिएक्शन से प्रोड्यूस हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड के और पोटेशियम डाइक्रोमेट के। ठीक है, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड के और पोटेशियम डाइक्रोमेट से। तो बिल्कुल H यहाँ से निकलेगा, H यहाँ से निकलेगा, वो ये क्या निकल जाएगा बाहर, H2O। क्या बचेगा, RCHO, एल्डिहाइड बना। बट ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको फर्दर से ऑक्सीडाइज कर देगा, ये बना देगा RCOOH। तो ये मिलेगा हमें फाइनल प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कन्वर्जन में। ठीक है, तो सपोज करो मेरे पास है CH3OH, इसका नाम है मीथेनॉल। कितने कार्बन है इसमें, 1। इसका ऑक्सीडेशन करूँगा तो ये बन जाएगा HCHO, एल्डिहाइड। इसका नाम है मीथेनॉल और इसमें कितने कार्बन है, 1। और इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ये बन जाएगा मीथेनोइक एसिड और इसमें कितने कार्बन है, 1। तो सेम कार्बन होते हैं हमेशा। अगर आपने 2 कार्बन ले लिए तो प्रोडक्ट भी 2 कार्बन के बनेगा। सपोज करो मैंने यहाँ ले लिया इथेनॉल, तो ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो भैया पहले तो बनेगा इथेनॉल एंड देन फाइनली प्रोडक्ट विल बी इथेनोइक एसिड। तो यह है प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। सेम कार्बन, सेम कार्बन, सेम कार्बन, सेम कार्बन। अगर यहाँ कार्बन है N तो यहाँ भी कार्बन होंगे N और यहाँ भी कार्बन होंगे N। सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दी प्रोडक्ट्स। ऑक्सीडेशन की रिएक्शन नंबर 2, तो सेकेंडरी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन कर दिया आपने, तो सेकेंडरी अल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करोगे तो पहले बनेगा कीटोन। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन होने पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑलवेज। सपोज करो मेरे पास है RCHROH, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। सेम होगा, यहाँ से H, यहाँ से H, तो ये बन जाएगा RCOR, कीटोन। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों इसमें कार्बन कितने हैं, N सपोज करो, तो इसमें भी कार्बन N ही है, लेकिन जब इसका प्रोडक्ट बनेगा ऑक्सीडाइज होने के बाद तो ये बनेगा RCOOH। कार्बन कितने हैं, N-1। सपोज करो मैंने यहाँ पे ले लिया CH3CHOHCH3। बताओ कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3, 3 कार्बन। इसका नाम है प्रोपेंटोल। इसका ऑक्सीडेशन करो, जब यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, H2O बाहर, क्या बचेगा बेटा, CH3COCH3। तो अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे जब, तो क्या बन जाएगा बेटा, CH3COOH। अब आप कहोगे सर ये कहाँ गया CH3, तो ये CO2 और H2 में हमेशा बाहर निकल जाएगा। याद रखना, जब भी इसमें कार्बन कितने N मतलब 3, इसमें कितने हैं N 3 और इसमें कितने हैं N-1 मतलब 2। एक जब सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो पहले सेम नंबर का कीटोन बनेगा, देन 1 कार्बन का
1 लेस कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो याद रखना, याद रखोगे क्या? याद रखोगे प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन टू गिव एल्डिहाइड, एल्डिहाइड सेम कार्बन एटम and then carboxylic acid of same number of carbon atom. अब secondary alcohol on oxidation to give ketone with same number of carbon atom, which on oxidation to give carboxylic acid with 1 less carbon atom. एक बची भाई रिएक्शन इसकी, फिर करते हैं हम लास्ट नंबर 3, टर्शियरी अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन टू गिव कीटोन, पहले कीटोन बनेगा विद 1 लेस कार्बन, एक कम कार्बन का, एंड फाइनली carboxylic acid is formed with 2 less carbon, 2 less कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो जैसे ये है CH3C CH3 CH3 OH टर्शियरी अल्कोहल, ऑक्सीडेशन करोगे जब इसका तो यहाँ से बन जाएगा आपका CH3CO CH3 कीटोन बनेगा। इसमें कार्बन कितने 1 2 3 4 कार्बन, इसमें कार्बन कितने बचे 3 कार्बन, ठीक है। अब इसका फिर ऑक्सीडेशन कर दोगे तो ये कितने बचेंगे CH3COOH 2 कार्बन। तो यहाँ पर देख लो 4 3 2, तो पहले 1 लेस कार्बन का कीटोन बना, फिर 2 लेस कार्बन का एसिड बना। तो याद रखना इसमें वैसे 2 पार्ट बनते हैं, इसके साथ मीथेनोइक एसिड भी बनता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट होता है इथेनोइक एसिड, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया नहीं है। तो ये हो गई भैया हमारी ऑक्सीडेशन, और इसका भी यूज़ करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंड एंड टर्शियरी। और इस कन्वर्जन को याद रखना, इस कन्वर्जन को याद रखना, प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन टू गिव एल्डिहाइड एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सपोज करो मुझे तो नहीं बनाना ये, मुझे तो नहीं बनाना ये, मुझे तो केवल एल्डिहाइड बनाना है, ठीक है, मुझे तो केवल एल्डिहाइड बनाना है, मुझे तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाना। तो फिर मैं क्या करूँगा? चलो भाई पहले से नोट करो एक बार, फिर बताता हूँ तुम्हें। हो गया बेटा, थोड़ा सा और कर देता हूं, बस खत्म हो जाएगा यहाँ पे। इसे भी कर लो। चलो हो गया होगा। सपोज करो मुझे तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाना, मुझे तो प्राइमरी अल्कोहल से सीधा एल्डिहाइड बनाना है। तो प्राइमरी अल्कोहल से अगर आपको एल्डिहाइड बनाना हो, देखो जैसे ये है प्राइमरी अल्कोहल, तो इसके रिएक्शन करना आप, ऑक्सीडेशन करना पीसीसी से। पीसीसी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पीसीसी, इसका नाम है पिरिडीनियम
क्लोरोक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये हाँ इसको कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में, केवल इथेनॉल बनेगा, इथेनोइक एसिड नहीं बनेगा। ठीक है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड या पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिफाइड पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यह है इथेनॉल। अब सपोज करो आपको करना है सेकेंडरी को सिर्फ कीटोन में कन्वर्ट, यह है सेकेंडरी। अब इसको कीटोन में कन्वर्ट करना है, तो इसका ऑक्सीडेशन करना क्रोमिक ऑक्साइड। अच्छा, इसका फॉर्मूला पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट का फॉर्मूला होता है C5H5N, ठीक है, CrO3Cl-, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, तो अब इसकी CrO3 से करोगे तो CH3CO CH3। इससे तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा, सीधा ये मिलेगा कीटोन। चलो भाई, इसका फॉर्मूला लिख लेना PCC का, और ये दोनों रिएक्शन लिख लेना नोट करके। नोट 1, नोट 2, प्राइमरी अल्कोहल कैन गिव एल्डिहाइड ओनली विद PCC एंड सेकेंडरी अल्कोहल कैन गिव कीटोन। लास्ट रिएक्शन नंबर 9। फाइनली एल्कोहल आज खत्म हो रहा है। फिर छोटे छोटे से 1-2 टॉपिक है, डेफिनेशंस वगैरह, उन्हें और बता दूंगा मैं कल, लेकिन ऑलमोस्ट खत्म हो गया केमिकल। जब बड़ा बड़ा पोर्शन था मेन रिएक्शन, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, वो खत्म हो चुकी है बेटा। अब केवल मुझे इसकी 1-2 डेफिनेशन करानी है और 1-2 फर्मेंटेशन वाली रिएक्शन करानी है, मतलब वो अलग टॉपिक है। ये जो मेन टॉपिक है ये फिनिश्ड हो चुका है हमारा आज। कल ही शुरू हो जाएगा फिनोल। यस, मज़ा आ गया। फिनोल की प्रिपरेशन हो जाएगी 1 दिन में, 1 दिन फिजिकल, 2 क्लास में फिनोल ख़त्म, 2 क्लास में ईथर ख़त्म। ये मान के चलो 4-5 इस वीक में मैं ख़त्म कर दूंगा ये चैप्टर। मज़ा आ गया भाई, मौज आ गई। तो चलो भाई, आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट पता है क्या होता है? आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है व्हेन इथेनॉल और 2 ols heated with I2 plus NaOH, a yellow color substance, iodoform is formed। ये जो मैंने पॉलीहेलोजन कंपाउंड में कराया था, एंटीसेप्टिक, याद आया कुछ? हाँ आया। तो अगर आपने किसी ऐसे सब्सटेंस जिसमें RCO ग्रुप हो, उसकी रिएक्शन NaOH और I2 के साथ कराई, ठीक, तो आपका ये तो पोर्शन बन जाएगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो CH3 है ये बन जाएगा आयोडोफॉर्म, तो ये बन जाएगा COONA। ये रिएक्शन, ये जो फॉर्मूला है CHI3, ये है आयोडोफॉर्म। अब ये सब पे एप्लीकेबल है, सब पर। सपोज करो मुझे बनाना है ये इथेनॉल से आयोडोफॉर्म। टेस्ट देगा इथेनॉल आयोडोफॉर्म, पॉजिटिव टेस्ट देगा। तो ये टेस्ट भी है इथेनॉल का टेस्ट है। दिस इज टेस्ट फॉर इथेनॉल। डिस्टिंग्विश कर सकते हो आप इथेनॉल और मीथेनॉल में इस रिएक्शन से, क्योंकि मीथेनॉल इस रिएक्शन को देगा नहीं। अभी मैं बताऊंगा। तो ये क्या है, इथेनॉल, और इसको हीट करो NaOH के साथ, I2 के साथ, तो क्या बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, ये बन जाएगा आयोडोफॉर्म, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस NaI प्लस H2O। बैलेंस नहीं है ये, बिना बैलेंस लिखे मैंने। अगर बैलेंस करना चाहो तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 5, हो गए बैलेंस। तो यहाँ पे इथेनॉल पॉजिटिव टेस्ट क्यों देता है? क्योंकि इसका रीजन देखो।
इथेनॉल पॉजिटिव टेस्ट इसलिए दे रहा है, एक की और बता दूं मैं, ये देखो 2-OL है, सेकेंडरी अल्कोहल। अगर इसको भी आप NaOH के साथ I2 के साथ ट्रीट करोगे, जब भी CHI3 मिलेगा प्लस CH3COONA मिलेगा प्लस NaI मिलेगा प्लस H2O मिलेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई, अल्कोहल क्यों दे रहे हैं? मैंने तो यहाँ पर ये लिखा है क्योंकि बेटा NaOH और I2 दोनों रिएक्ट करके बना देते हैं NaOI, और ये जो NaOI है ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो मैंने अभी सिखाया था, तो मैं इथेनॉल का अगर ऑक्सीडेशन हो जाएगा CH3CH2OH का, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है इसमें CH3COH एल्डिहाइड में। तो देखो इसमें आ रहा है CH3CO ग्रुप आ रहा है। और सेकेंडरी अल्कोहल ये होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन हो जाएगा NaOI से तो ये बन जाएगा CH3COCH3। तो देखो इसमें भी आ रहा है ये वाला ग्रुप, हाँ आ रहा है। तो जिसमें ये वाले ग्रुप हों जो ऑक्सीडाइज होके मिथाइल कीटोन बना दे, तो मिथाइल कीटोन ग्रुप बोलते हैं इसे, जो ऑक्सीडाइज होकर मिथाइल कीटोन बना दे, ये है मिथाइल कीटोन, दिस इज मिथाइल कीटोन कंपाउंड। भाई ये है मिथाइल, ये है कीटोन, तो ये बनाएंगे तुम्हारे पॉजिटिव आइडोफॉर्म। तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आएगा इस पे, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, इनमें से कौन सा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? विच ऑफ द फॉलोइंग गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, इनमें से कौन सा पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा बताओ मुझे। ए, क्या CH3OH देगा? नंबर 2, क्या CH3CH2CHO देगा? नंबर 3, क्या CH3CH2OH देगा? नंबर 4, क्या CH3NH2 देगा? तो इनमें कौन सा देगा जिसमें मिथाइल कीटोन हो या जो ऑक्सीडाइज होने के बाद मिथाइल कीटोन दे दे? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। अब ये भी कराया था मैंने। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मीथेनॉल एंड इथेनॉल, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मीथेनॉल एंड इथेनॉल, मीथेनॉल एंड इथेनॉल। तो इथेनॉल और मीथेनॉल में डिस्टिंग्विश तुम्हें करना है, कैसे करोगे? तो मीथेनॉल और इथेनॉल में डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल आइडोफॉर्म टेस्ट लिखना है। तो लिख दो। तो आइडोफॉर्म टेस्ट CH3OH प्लस NaOH प्लस I2, नो रिएक्शन। CH3CH2OH प्लस NaOH प्लस I2, यस, येलो आइडोफॉर्म, पॉजिटिव आइडोफॉर्म देगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 64 डिग्री सेल्सियस, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, ठीक है। ये टॉक्सिक होता है नेचर में मीथेनॉल, ये नॉन टॉक्सिक होता है। इन दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक होता है नेचर में? तो कौन ज़्यादा एसिडिक होगा नेचर में, जिससे H+ ईजिली रिलीज हो जाए? मोर एसिडिक, लेस एसिडिक। तो ये कुछ डिफरेंसेस मैंने तुम्हें बता दिए, डिस्टिंग्विश कर सकते हो आप इथेनॉल और मीथेनॉल में। तो ये देखो, ये रहा पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ऐसा पीला पीला सब्सटेंस बन जाएगा। और ये मान लो ये रहा बीकर, और इस बीकर में है इथेनॉल, और इसमें डाल दिया मैंने NaOH प्लस I2, तो ये बन जाएगा हीट करने के बाद। और इस बीकर में है मीथेनॉल, और इसमें मैंने डाल दिया NaOH प्लस I2,
तो हीट करने के बाद ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये है आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, एल्कोहल हुआ यहाँ फिनिश्ड। नेक्स्ट क्लास में कराएंगे कुछ अलग से चीज़ें, एल्कोहल की इम्पोर्टेंट बेसिक डेफिनेशंस। हालत ख़राब हो गई भाई, कर चुके हैं हम इसे फिनिश्ड। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उन्हें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ही फिनोल स्टार्ट हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में ही हम फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टी शायद कर लें, ठीक है। तो प्लीज़ यार वीडियो को शेयर करो आपको पसंद आए तो, बाकी आपकी मर्जी है, करते तो हो ही आप अपना काम। थैंक यू सो मच, गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल। और जीवन में हमेशा खुश रहो, कोई भी सिचुएशन हो बोल्ड बनो, बहादुर बनो, हर परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत अपने अंदर डेवलप करो और हर चुनौती का सामना करने की अपनी कैपेसिटी बिल्ड करो। और जीवन में जो भी संघर्ष आते हैं, जो भी कष्ट आते हैं, वो हमारे जीवन में हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आते हैं। अगर आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम है या आपके जीवन में कोई भी संघर्ष है, तो वो आपको मजबूत बनाने के लिए भगवान ने आपको दिया है। उसको नेगेटिव वे में ना लेकर पॉजिटिव वे में लेना सीखो, मेहनत करना स्टार्ट कर दो। आज जब मेहनत करोगे कल को रिजल्ट जरूर मिलेगा। हर मेहनत का फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। तो याद रखना, मेहनत का फल कभी भी वेस्ट नहीं होता, मेहनत का फल हमेशा मिलता है। हमारी इस धरती पर जो भी कोई भी छोटे से छोटा जीव काम करता है, उसका रिजल्ट हमेशा मिलता ही है उसे। अच्छे काम करोगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, गलत काम करोगे गलत रिजल्ट मिलेगा। तो ये हम पे डिपेंड करता है हम क्या कर रहे हैं। जो आप कर रहे हो वो सब लिखा जा रहा है, उसका हिसाब लिखा बिल्कुल होगा, आपका हिसाब आपको। आप मेहनत करोगे, आप जीवन में संघर्ष करोगे, आगे बढ़ोगे, भगवान आपको आगे बढ़ाने में आपके सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।